नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुध आदित्य योग क्या है और कैसे बनता है। इसी के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुध आदित्य योग का मतलब है बुध और आदित्य मतलब सूर्य का एक ही किसी स्थान में इकट्ठे हो जाना। जब बुध और सूर्य एक साथ इकट्ठे हों और इनकी कुछ कंडीशंस मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि इनमें बली होने चाहिए, दोनों अस्त ना हो, और ये कारक स्थिति में होने चाहिए, त्रिक भावों में नहीं बनने चाहिए। तो ये उस स्थिति में ये राजयोग बन जाता है बुध आदित्य योग, और ये विशिष्ट राजयोग है। बहुत सारी कुंडलियों में आपको बुध आदित्य योग मिलेगा, लेकिन वहाँ फल बहुत नहीं हो रहा। तो वो क्यों फल नहीं हो रहा है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने वो नहीं देखी है तो वहाँ से आप ये जानकारी ले सकते हैं। आज हम उसी क्रम में आगे की चर्चा करेंगे कि बुध आदित्य योग कहाँ कहाँ विशेष फल देगा और इसका प्रभाव विशेष रूप से कहाँ और किस प्रकार का दिखाई देगा। सूर्य जो कि ग्रहों का राजा कहा जाता है, ये योग बनता है सूर्य से और बुध से। तो अगर कहीं भी कुंडली में सूर्य और बुध एक ही भाव में बैठे हैं तभी आप इसका विचार कर सकते हैं, अन्यथा तो ये विचारणीय ही नहीं है आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, यदि बुध और सूर्य साथ में हैं, दोनों में बलाबल बहुत अच्छा है, तो प्रभाव आएगा। जितना योग कारक स्थिति में होगा उतना ज्यादा फल होगा। बुध पर अगर बुध अस्त हो तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। अगर बुध अस्त नहीं है तो ये प्रभाव विशेष रूप से आएगा और फिर ये योग राजयोग कारक होगा। अब यहां ऐसी स्थिति में जब बुध और सूर्य दोनों इकट्ठे हों, कहीं भी हों कुंडली में, मैं एक भाव को ही दिखा रहा हूँ, बाकी भाव में भी हो सकता है, और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये बुध आदित्य योग बन गया है आपकी कुंडली में तो प्रभाव क्या देगा। सूर्य जो है वो कारक है, ग्रहों का राजा कहा जाता है इसको। राजसी जितना सुख होता है, राजा का प्रभाव, राजा का प्रतिष्ठा, राजा की प्रसिद्धि और राजा का जो एक तरह से रुतबा होता है, जो उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, वो सूर्य के कारण होता है। तो एक तो व्यक्तित्व में प्रभाव और तेजस्विता, ये दो चीजें सूर्य में विशेष रूप से आएंगी, जिसके कारण प्रसिद्धि भी होती है। बुध बुद्धि का कारक है और इसे किशोर अवस्था का माना जाता है। तो इस व्यक्ति में दोनों तरह के गुण आ जाएंगे। बुद्धि में प्रवीणता होगी और राज औज भी होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति में बाहरी तौर पर आपको राजसी गुण दिखाई देंगे। देखने में बिल्कुल साहसी, प्रभावशाली और एक राजा की तरह दिखाई देगा, शासक के रूप में आप देखेंगे। यहाँ राजा से आज का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में लीडरशिप क्वालिटी से भी है कि आपको एक नेता उसमें दिखाई देगा, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उसमें दिखाई देगा। साथ साथ बुद्ध इकट्ठा हो जाने से उसमें एक अद्भुत बौद्धिक कौशल भी होगा, बुद्धि कौशल बहुत होगा। बुद्ध जितना अच्छा होता है, गणितीय गणनाएं उतनी बढ़िया हो जाती हैं। तो यहाँ गणितीय गणनाएं अच्छी हो जाएंगी। गणितीय गणनाओं के साथ साथ उस व्यक्ति की जो वाक् प्रवीणता है वो कमाल की हो जाएगी। अब वाणी से बहुत अच्छा हो गया, बुद्धि से बहुत अच्छा हो गया, कैलकुलेटिव पावर आ गई, साथ में नेतृत्व क्षमता है, प्रभावशालिता है, तो इसमें निश्चित रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। फिर यदि उसी काल दौरान यदि ये दोनों कारक ग्रह हों कुंडली में, सूर्य और बुध, और इनका अंतर महादशा आ जाए दोनों में से किसी ग्रह की, तो इसका बहुत विशिष्ट प्रभाव होगा। अन्यथा भी जीवन पर्यंत आप उस व्यक्ति में इस राजयोग का प्रभाव देखेंगे। प्रसिद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता कमाल की होगी, और इस कारण से व्यापारिक, राजनीतिक दोनों प्रकार की सफलता ऐसे व्यक्ति में आती है। अब वो देखना होता है कि वो किस पक्ष में जाता है, बाकी ग्रहों के विश्लेषण के द्वारा कि वो किस पक्ष में जाता है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, वहां वो नेता होता है, प्रसिद्ध होता है, धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त करता है। और यही इस ग्रह की विशिष्टता भी है इनके योग की कि ये धन भी आएगा
और प्रसिद्धि भी आएगी। बंधु भी बहुत होंगे, आसपास मित्र बहुत होंगे, आसपास लोग बहुत होंगे, और उसी के साथ साथ धन भी बहुत होगा। वो सभी लोग आदर पूर्वक बातचीत करेंगे। ऐसा व्यक्ति जब भी समूह में होगा तो समूह उसे नेता की तरह देखेगा। अब ये फल कहां देगा? अगर बुध आदित्य योग की पिछले वीडियो वाली सभी कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो उस स्थिति में बुध जो है यहां लगन में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहां सूर्य में विशेष बल होता है। अगर योग कारक स्थिति में हो तो लगन में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है बुध आदित्य योग। लगन के बाद दूसरी स्थिति के रूप में आप इसे नवम भाव में देख सकते हैं। यहां ये बहुत श्रेष्ठ होता है। तीसरा, ये पंचम में भी बहुत श्रेष्ठ होता है, तीनों त्रिकोण में। ये तीन त्रिकोण हो गए, ऐसे बनाने पर आप देखेंगे तो एक त्रिकोण बन रहा है। तो लगन दूसरा, लगन पांचवा और नवा, ये स्थान जो है ये विशेष रूप से इस योग में श्रेष्ठ स्थिति वाले माने जाते हैं। फिर यदि ये दसम भाव में बन जाए तो यहां भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कार्य का क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में बुध आदित्य जैसा विशिष्ट राजयोग बनने पर बहुत उन्नति अद्भुत दिखाई देगी। उससे आगे देखते हैं तो यहाँ ये अगर 11वें स्थान में, क्योंकि आय का स्थान है ये, अगर यहाँ ये बनता है तो यहाँ भी इसे अच्छा फल देता हुआ आमतौर पर देखा जाता है। सबसे अच्छा लगन, नवम, पंचम, दशम, एकादश, यहां भी अच्छा फल देता है यहाँ, लेकिन स्थान भेद से उतना बल इसमें नहीं होता है। यदि यहां बनेगा, चौथे बनेगा, सातवें बनेगा, दूसरे बनता है, सब जगह अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तीसरे में और कम प्रभाव हो जाएगा, फिर 12वें में और कम हो जाएगा, छठे में बहुत कम हो जाएगा, और अष्टम भाव में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। किसी भी स्थान पर यदि बुध आदित्य योग बनेगा तो ये प्रभाव तो देगा, लेकिन इसके प्रभाव में न्यूनता आती जाएगी। इसलिए हम इसे अति विशिष्ट श्रेणी में तब नहीं लेते हैं जब ये बहुत निचले भावों में बन रहा हो, त्रिक भावों में बन रहा हो, मतलब 6, 8, 12 में बन रहा हो, तो हम इसे बहुत विशिष्ट श्रेणी के राजयोगों में शामिल तब नहीं करते हैं। आपको यहाँ ये जरूर ध्यान देखना है, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि बुध में बल होना चाहिए। बुध यदि 10 अंश से लेकर और 20 अंश के बीच में कहीं हो तो ये बहुत ही अच्छा है। किंतु जितना ये बल पूर्ण होगा, जितना बुध राशि के केंद्र की ओर जाएगा, उतना बुध बलवान होगा। जितना बलवान होगा उतना अधिक श्रेष्ठ फल आएगा। फिर दूसरी चीज जो आपको इसमें देखनी है वो देखना है लग्न अनुसार। जैसे कि मेष लगन में यदि यहां पर आप देखते हैं 1 है, अब उस स्थिति में यहां सूर्य तो पंचम स्थान का स्वामी हो जाएगा, लेकिन पंचम स्थान का, लेकिन बुध जो है वो तीसरे और छठे स्थान का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में बुध कुंडली में शुभ फलकारक नहीं होगा। अब यहां पर बुध आदित्य योग जो है बहुत कोई प्रभाव देता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहां देखना है, शत्रु राशि में बुध है, लग्न मेष लगन के लिए वैसे भी बुध को पापी माना जाता है। तो सबसे पहले आपने लग्न विचार भी कर लेना है, जिनमें कुंडली में सूर्य और बुध बहुत अच्छी कारक स्थिति में नहीं है, योग कारक स्थिति में है ही नहीं, तो उस स्थिति में बुध आदित्य योग बनने पर भी कोई बहुत विशिष्ट फल आपको कुंडली में दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारी कुंडलियों में बुध आदित्य योग होने पर भी वहां फल नहीं आता। इसका फल कब आएगा? तो वैसे तो जीवन भर इसका फल दिखाई देगा, किंतु जब महादशा इन ग्रहों की होगी, सूर्य या बुध की महादशा होगी या उनकी अंतरदशा होगी, और एक की महादशा में दूसरे की अंतरदशा आएगी, तो ये अति विशिष्ट फल देगा। तो उन स्थितियों में हमेशा ये बहुत अच्छा फल देता हुआ पाएगा। लेकिन व्यक्ति के स्वभाव में क्योंकि आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये ओवरऑल शुभ फल ही देगा। तो निश्चित रूप से इसे अच्छा माना जा सकता है। और यदि बुध आदित्य योग किसी कुंडली में बने तो इसे अति विशिष्ट राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। बहुत सफलता इससे प्राप्त होगी। उम्मीद है आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।